हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड लेवल के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ैंग उनको सारी बात बता देती है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, स्टार सिटी पर कब्जा करने के लिए आए हैं। जबकि एपिसोड 37 की शुरुआत में दिखाते हैं वी किंग वी टियान को फेंग वू के बारे में बताता है कि फेंग वू हमारे एम्परर का नाजायज बेटा है। अब चूंकि ये उसका नाजायज बेटा है, इसलिए उसे सिटी का लॉर्ड बनने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना है। ये यहाँ पर स्टार सिटी में इसीलिए आया है क्योंकि अगर ये स्टार सिटी को कंकर कर लेता है, यानी स्टार सिटी पर कब्जा कर लेता है, तो ये अपने टियानफेंग सिटी में एक लॉर्ड बन सकता है, अपने एम्परर का बेटा कहला सकता है। वी टियान अपने भाई से कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसने हमें इस्तेमाल किया है? ये तो अपने मकसद के लिए हमें यहाँ पर लेकर आया है। वी किंग फेंग वू की तरफ देखता और कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसने हमें इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर डीमन रिफाइनिंग टावर के लिए आया हूँ। एक बार हमें डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जितना भी खजाना रखा हुआ है वो सारा मिल जाए, तो इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इसने हमें यूज किया है। वी टियान अपने भाई से कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि ये टियानफेंग सिटी के पास ये डीमन रिफाइनिंग टावर काफी अरसे से है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने सारा खजाना इसमें से निकाल लिया होगा। हमें इसमें से क्या मिलेगा? वी किंग उसे कहता है, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है कि टियानफेंग फैमिली वालों ने इस डीमन रिफाइनिंग टावर को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन वो इनर राम के सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टेजेस को क्लियर कर पाए हैं और बाहर के स्टेजेस को, लेकिन वो सारा खजाना नहीं निकाल पाए। इसलिए इस डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अगर मैं बहुत ज्यादा लकी हुआ तो डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर मुझे कुछ ऐसा खजाना मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उससे मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वी किंग कहता है, हमें इंतजार करते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी हंटर नहीं आ रहा। पता नहीं ये लोग कब इस फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग एरिया का दिखाया जाता है। गू डाउ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारा तो टियानफेंग सिटी वालों का अपना मसला है, फिर वो इस सब में स्टार सिटी को क्यों खींच रहे हैं? ब्लैक विडो ज़ैंग से कहती है, अगर ये सब कुछ टियानफेंग सिटी वाले अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि फेंग वू अपने सिटी का लॉर्ड कहलाना चाहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम ये क्यों कर रही हो? तुम तो एक आउटसाइडर हो। ज़ैंग हंसते हुए से कहती है, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आउटसाइडर हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ मजे के लिए आई हूँ। मैं इस फाइट को एंजॉय कर रही थी। इसी तरह की कुछ और स्ट्रॉन्ग फाइट्स मुझे मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए। विमिंग ज़ैंग से कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं पूछना। गूडा और ब्लैक विडो से कहती है, क्या तुम वाकई में इसे यहाँ से जाने दोगे? ज़ैंग फिर से हंसते हुए से कहती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे मारना होगा। वो साथ ही उसे इशारा करते हुए कहती है, जरा उस तरफ देखो, मेरा स्पेशल मॉन्स्टर जिसके ऊपर मैं बैठकर यहाँ तक आई हूँ, तुम्हारा वो छोटा सा फर बॉल उसे खाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने इस व्हीली के बिना वापस यहाँ से नहीं जा सकती। विमिंग उसे कहता है, अगर मेरी स्नोबॉल तुम्हारे इस व्हीली को मार देती है तो फिर क्या होगा? वो उसे कहती है, तो फिर यही होगा, मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विमिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। वो स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल उसे छोड़ दो, इसे मत खाना। स्नोबॉल उसे पूंछ से पकड़ती है और उठाकर विमिंग के सामने फेंक देती है। विमिंग कहता है, चलो शुक्र है स्नोबॉल ने इसे अभी तक खाया नहीं था, ना इस लड़की को मुझे सारी जिंदगी के लिए झेलना पड़ता। विमिंग उसे कहता है, लो हमने तुम्हारे व्हीली को तुम्हें वापस कर दिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ज़ैंग स्नोबॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे जल्दी से उठा लेती है और विमिंग से कहती है, तुम्हारी बैटल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? विमिंग उसे कहता है, नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलेगी, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज़ैंग उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे ये चाहिए भी नहीं। और साथ ही वो अपने पास से एक गिफ्ट निकालती है और उसे कहती है, ये बॉक्स तुम अपने पास रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर। फिर वो अपने मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और विमिंग से कहती है, अगली बार जब तुम टियानफेंग सिटी में आओगे तो वहाँ पर मुझे जरूर ढूंढ लेना, ताकि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकूं। और साथ ही वो हंसते हुए अपने मॉन्स्टर पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। विमिंग जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिन और पिल्स होती है, जबकि उसके अंदर एक हॉरिक्रूक्स भी पड़ा होता है। विमिंग उस हाफ हॉरिक्रूक्स को अपने हाथ में उठा लेता है। वो एक गेंद की तरह का होता है। विमिंग कहता है, ये है क्या चीज? लेकिन साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है और विमिंग की सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। विमिंग कहता है, ये तो उसके सोल साइड से भी ज्यादा पावरफुल है, ये तो मेरी सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है। विमिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, इस बात में कोई शक नहीं, ये एक हॉरिक्रूक्स है जो कि मेरी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी वक्त ब्लैक विडो आगे बढ़ती है और उसके हाथ से उस बॉल को ले लेती है, क्योंकि विमिंग उस बॉल को छोड़ नहीं पा रहा होता। ब्लैक विडो जैसे उसे अपने हाथ में लेती है, वो हॉरिक्रूक्स उसकी बॉडी से भी उसकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही थोड़ी देर के बाद वो साथ में उसके ब्लड की पावर को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। विमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है,
ये तो तुम्हारे हाथ में खुद से रिफाइन हो रहा है, यानी कि इसने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर चुन लिया है। बहुत सारे हॉरिक्रूक्स ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं। जब मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ा था तब इसने मुझे अपने मास्टर के तौर पर नहीं चुना, इसलिए इसने सिर्फ मेरी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब तुमने इसे अपने हाथ में पकड़ा तो तब इसने तुम्हारे ब्लड को एब्जॉर्ब किया, यानी कि तुम्हारे लिए रिफाइन हो रहा है। बिमिंग कहता है अगर ये वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉरिक्रूक्स है तो फिर ज़ैंग ने इसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया होगा? बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि ज़ैंग को इसने अपना मास्टर नहीं चुना। जबकि बिमिंग ब्लैक विडो की तरफ देखकर सोच रहा होता है मुझे ये बात तो पता है कि जियांग की फैमिली की ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए तो स्टार लायंस वालों ने जियांग जू फैन को पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खास है। ब्लैक विडो के हाथ में जो गेंद होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके अंदर कुछ लिखा होता है। ब्लैक विडो कहती है ये तो एंशिएंट शूरा लैंग्वेज है। गुडाओ कहता है ये एंशिएंट शूरा लैंग्वेज क्या होती है? बिमिंग कहता है ये एंशिएंट शूरा ट्राइब वालों की लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। वो वाहिद ऐसा ट्राइब था जो कि बहुत ही पावरफुल वेपन्स बनाते थे और इस तरह के हॉरिक्रूक्स भी उन्हीं ने बनाए थे। हालांकि शूरा ट्राइब बहुत ही छोटा था लेकिन उनके लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने इस तरह के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉरिक्रूक्स तैयार किए थे। ब्लैक विडो उसके ऊपर जो लफ्ज लिखे होते हैं उनको पढ़ने के बाद कहती है ये तो शूरा ट्राइब वालों की सील है, अब इसको अनलॉक कौन करेगा? जबकि बिमिंग अभी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है शूरा ट्राइब वालों को कभी किसी ने नहीं देखा और उनके बनाए हुए वेपन्स में से एक वेपन आज मेरी आंखों के सामने है। पता नहीं ये वेपन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब ये इसको रिफाइन कर लेगी। उसी वक्त शुई बिमिंग से कहती है ब्रदर जरा इस तरफ देखो, वो लड़की जहाँ पर एक और बैग छोड़कर गई है। जब वो लोग उस बैग को ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी पिल्स होती है, जबकि पिल्स के साथ एक नाइफ होता है और कुछ बड़े बड़े वेपन्स होते हैं। बिमिंग वो सब कुछ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ भी हमें रिवार्ड के तौर पर देकर गई है। बिमिंग उन सब से कहता है चलो जल्दी से इस सब को अपने आप में बांट लेते हैं। जाओ किंग उसमें से अपने लिए डैगर उठा लेती है। उस डैगर का नाम फायरस्टोन डैगर होता है। जबकि गुडाओ और जियो अपने लिए कुछ पिल्स उठा लेती हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गुजोंग अपने लिए बड़ा सा हथौड़ा उठा लेता है, कहता है ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। बिमिंग उन सब की तरफ देखता है तो सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बिमिंग कहता है चलो इन सबको इनका वेपन मिल गया, जबकि ब्लैक विडो ने भी अपने उस वेपन को रिफाइन कर लिया होता है। उसी वक्त मास्क वाला वो बंदा जिसका नाम लू है वो वहाँ पर आता है और कहता है मास्टर फेंग वू ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का वक्त हो चुका है। तुम सब लोगों को जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा, अरीना में तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सब से कहता है जिन सब लोगों को इस फाइट के लिए चुना गया है अगर वो लोग वहाँ पर लेट पहुँचते हैं या फिर वहाँ पर हिस्सा लेने से मना कर देते हैं तो उन सब लोगों को सजा दी जाएगी। बिमिंग उसे कहता है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए हम लोग वहीं पर आ रहे हैं, हमारा इंतजार करो। लू की नजर बिमिंग के हाथ पर पड़ती है। बिमिंग ने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा होता है जो कि ज़ैंग के खजाने में से उसे मिला है। लू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास ज़ैंग का खजाना क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है चलो फिर जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाना। बिमिंग अपने सारे दोस्तों से कहता है चलो फिर क्या तुम सब लोग रेडी हो, चलो फिर चलते हैं और इस फाइट में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग अरीना का दिखाया जाता है। फेंग वू बड़े ही आराम से बैठा होता है। वी किंग उसकी तरफ देखता और कहता है मैं कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, तुमने कहा था कि 15 मिनट में वो यहाँ पर आने वाले हैं, मैं तो इतनी देर में 15 चाय के कप पी चुका हूँ और वो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आए। कौन है वो लोग जो यहाँ पर आने वाले हैं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो? लू उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। जैसे उस पर अटैक करने लगता है फेंग वू उसे रोक देता और कहता है शांत रहो। लू फिर चुपचाप वहीं पर उसके साइड पर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त लोग नीचे से बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई क्लोजियम के अंदर आ रहा है। वो सारे लोग गेट की तरफ देखते हैं तो बिमिंग और उसकी पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। फेंग वू भी उन्हें वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है चलो ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। फेंग वू जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब जब के सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ चुके हैं चलो फिर इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। वीटियान फेंग वू से कहता है तुमने हमें इतना ज्यादा इंतजार करवाया, वो भी सिर्फ इनके लिए, ये तो सिर्फ कचरा है, वो भी सिर्फ हाई लेवल के चंद हंटर्स हैं। गुडाओ वीटियान से कहता है पिंपल के चेहरे वाले तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम किसे कचरा कह रहे हो? वीटियान चिल्लाकर गुडाओ से कहता है तुम्हारे जैसे कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे के बारे में इस तरह की बात करने की? वीकिंग उठकर खड़ा हो जाता है और अपने भाई से कहता है शांत हो जाओ, यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं। वीकिंग खुद से जाकर बिमिंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगा था यहाँ पर किसी बड़े ही खास बंदे का इंतजार किया जा रहा होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल एक कचरा हो, एक वार लेवल के हंटर जिसने अभी अभी अपने वार लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। साथ ही वीकिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता और कहता है तुम सब लोगों की वजह से मुझे इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा, इसलिए तुम सबको सजा तो मिलनी चाहिए। उसकी बैटल स्पिरिट एक ढांचा स्नेक होती है। वो सारे लोग उसकी बैटल स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वैंग फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं
ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इसकी बैटल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा डेडली लग रही है। ये तो देखने में बहुत ज्यादा ड्रामनी है। बीमिंग उसे कहता है तो तुम हमें सजा देना चाहती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बैटल स्पिरिट से जरा भी प्यार नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी बैटल स्पिरिट का सर काट कर तुम्हारे हाथ में रख सकता हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों ही भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वी किंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बीमिंग से कहता है लगता है कि तुम्हारे जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो गई है, और साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो बीमिंग पर अपना हाथ डालने लगता है उसी वक्त फेंग वू आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वी किंग क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वो पीछे की तरफ घूमते हुए फेंग वू को किक मारता है, लेकिन फेंग वू अपने हाथ से ही उसके पांव को रोक लेता है और अपनी पावर को यूज करते हुए अपने एक ही हाथ से उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वी किंग जल्दी से अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और घूर घूर कर उसको देखता है, यानी फेंग वू को देखता है, जबकि फेंग वू उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। और यहीं पर हमारी इस एपिसोड 37 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।